आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स को। ये एनएफओ ओपन हुआ है 5 दिसंबर 2023 को और क्लोज होने वाला है 15 दिसंबर 2023 को। अगर आप ये एनएफओ डेट मिस करते हैं तो एनएफओ क्लोज होने के बाद कुछ ही समय के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूअस परचेज के लिए रीओपन होगी और तब आप उस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है और ये एनएफओ अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करने वाला है। मतलब कि जो भी स्टॉक्स का जितना वेटेज उसके इंडेक्स में है बिल्कुल उसी वेटेज के अंदर इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है, जिसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। दोस्तों इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 251 रैंक से 500 रैंक के जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं उसमें से अच्छी क्वालिटी के 50 स्टॉक्स को सिलेक्ट किए जाते हैं। मतलब कि इसके अंदर अच्छी क्वालिटी के 50 स्मॉल कैप स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाता है और उनकी क्वालिटी मेजर करने के पैरामीटर्स है उस स्टॉक्स के पिछले 5 साल के रिटर्न ऑफ इक्विटी, फाइनेंशियल लिवरेजिंग, डेट एंड इक्विटी का रेशियो, अर्निंग ग्रोथ वेरिएबिलिटी एनालिसिस। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के 250 स्टॉक्स को इस पैरामीटर्स में फिल्टर किया जाता है। उसमें से जो भी टॉप के 50 स्टॉक्स होते हैं उसको इस इंडेक्स में इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब कि स्मॉल कैप में भी बेस्ट 50 स्टॉक्स। तो इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स का वेटेज है 20.31%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 14.38%, फाइनेंशियल सर्विसेज 13.70%, केमिकल्स 8.83%, फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग एंड टेक्सटाइल। ये था इस इंडेक्स का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के साथ। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। टॉप पर है CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड 5.18%, फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड 4.65%, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड 4.55%, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड 3.54%, इसी तरह से बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साइंटेक लिमिटेड, साइंट लिमिटेड, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, प्रांज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड सन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये था इस इंडेक्स का टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 36.62%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 24.13% और सिंस इंसेप्शन यानी कि कम से कम 18 साल का रिटर्न है 19.95% यानी कि करीब 20%। तो दोस्तों इस इंडेक्स ने करीब 18 साल में 20% का टोटल रिटर्न दिया है। अगर आप भी इस एनएफओ स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्रकार के समय में इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए? क्योंकि स्मॉल कैप के पास लार्ज एंड मिड कैप से ज्यादा मल्टी बैगर स्टॉक्स है। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में दिखाया है कि पिछले 5 साल में 3 गुना 4 गुने वाले स्टॉक्स लार्ज कैप में 9 है, मिड कैप में 13 है, जबकि स्मॉल कैप में 69 है। 4 से 5 गुना रिटर्न वाले स्टॉक्स है 1, 7, 35 और 5 गुना से ज्यादा वाले स्टॉक है लार्ज कैप में 0, मिड कैप में 7 और स्मॉल कैप में 71। मतलब कि आपको मल्टी बैगर परफॉर्मेंस की तलाश है तो स्मॉल कैप आपके लिए काफी बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन इतना ही नहीं, नेगेटिविटी में भी स्मॉल कैप टॉप पर है। पिछले 5 साल में लार्ज कैप के 14% स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, मिड कैप के 17% स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि स्मॉल कैप ने 21% स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है और काफी सारी वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। अब हम कैलेंडर ईयर वाइज रिटर्न की कंपेरिजन करेंगे क्वालिटी 50 इंडेक्स के साथ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की। तो यहाँ पर 2005 से लेकर 2023 तक का रिटर्न दिखाया है। 2005 का क्वालिटी 50 इंडेक्स का रिटर्न था 47%, जबकि स्मॉल कैप 250 का रिटर्न था 56%। उसी तरह से 2006, 2007 से लेकर 2023 तक का रिटर्न दिखाया है। यहाँ पर पिछले 19 साल में से 12 साल में निफ्टी स्मॉल कैप क्वालिटी 50 इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 से ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 से क्वालिटी 50 इंडेक्स बेटर है। CAGR रिटर्न की कंपैरिजन करें यही दोनों इंडेक्स की तो 2005 से लेकर 2023 तक में निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स CAGR रिटर्न दिया है 19.3% का और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 15.7% का। तो ये है कंपैरिजन CAGR रिटर्न वाइज। अब हम देखेंगे कैलेंडर ईयर वाइज नेगेटिव रिटर्न का परफॉर्मेंस यही दोनों इंडेक्स में। 2005 में स्मॉल कैप का रिटर्न था -18%, जबकि क्वालिटी 50 का रिटर्न था -16%। 2006 में -38 और -37। उसी तरह से 2023 में -11 एंड -7%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न स्मॉल कैप 250 ने ज्यादा दिया है, जबकि क्वालिटी 50 ने उससे कम नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये थी जानकारी निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स के बारे में और इसकी कंपैरिजन हमने देखी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के साथ। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ रिव्यू में, तो बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से
लेकर 5% का इन्वेस्टमेंट होने वाला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। अब बात करें इस स्कीम की डिटेल्स के बारे में, तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जिसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और एसआईपी आप कर सकते हैं मिनिमम 100 रुपए से। एग्जिट लोड यहाँ पर कोई एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। फंड मैनेजर है मिस्टर अनिल घेलानी और मिस्टर दीपेश शाह। एनएफओ डेट है 5 दिसंबर से 15 दिसंबर। प्लान एंड ऑप्शन में डायरेक्ट एंड रेगुलर, एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। सारे प्लान है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रहेगा रेगुलर प्लान के लिए 1% क्योंकि ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको कम से कम 7 साल से ज्यादा टाइम होराइजन पीरियड के लिए ही इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टैक्सेशन है इक्विटी एंड कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस एएमसी की एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस एनएफओ में रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी टीएसपी निफ्टी 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।